मुंबई से अच्छी खबर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 क्षेत्रीय दल शिवसेना और एनसीपी है, राष्ट्रवादी, कांग्रेस है और बीजेपी है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टियां हैं कई, उनमें सबसे मशहूर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। और इसके अलावा एक ज़माने में बंबई में सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। अब आप ये देखें कि ये सब जो है वो अलग-अलग डायरेक्शन में, कांग्रेस का मुँह इस तरफ है, शिवसेना का मुँह इस तरफ है, रिपब्लिकन का मुँह इस तरफ है और कम्युनिस्ट पार्टियों का मुँह चौथी तरफ। लेकिन मोदी जी की मेहरबानी से, यानी मोदी है तो मुमकिन है वाली बात, कि उन्होंने इन सबको एक कर दिया। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि एक बहुत बड़े दलित विचारवंत हैं, आइडियोलॉग हैं, अर्जुन डांगले साहब, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। तो इस बार उन्होंने, जो शिवसेना के एक पूर्व मंत्री थे सुभाष देसाई, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि हमको जो है वो सारी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक मीटिंग करनी चाहिए। और यही बात उनको कांग्रेस के एक लीडर हैं हुसैन दलवाई, जो सांसद भी थे राज्यसभा में, उन्होंने भी कही। इस तरह से आप ये देखें कि शिव शक्ति यानी सुभाष देसाई की पार्टी शिवसेना और भीम शक्ति यानी अर्जुन डांगले और मीम शक्ति आप कह सकते हैं हुसैन दलवाई ने मुसलमानों को जमा किया और इनकी एक सभा शिवसेना भवन में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े किसान लीडर अशोक धवड़े भी मौजूद थे। श्याम दादा गायकवाड़ जो बहुत बड़े दलित लीडर हैं, आइडियोलॉग है, वो भी मौजूद थे। और भी जो अनेक लीडर थे, मुस्लिम समाज की सबा खान मौजूद थी, यानी बोलने वालों में, और शाकिर शेख मौजूद थे। इस तरह से तो सब लोगों ने ये बात कहा कि हम लोग कभी ये बात सोच नहीं सकते थे कि हम कभी शिवसेना भवन में आकर के एकता की बात करेंगे और सब मिल करके देश को फासिज्म से, फासीवाद से बचाने की बात करेंगे। लेकिन मोदी ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि सारी शक्तियों को फासीवाद के खिलाफ एक होना पड़ा। लेकिन इसका कारण आप समझें, मुसलमानों का जहां तक सवाल है, बीजेपी की मजबूरी है कि वो मुसलमानों का विरोध करें, इसलिए उनको कभी कांग्रेस के जो है वो घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग, कभी जीना, कभी मंगलसूत्र मुसलमानों को देना, कभी जैसे आपने कहा कि वो रिजर्वेशन मुसलमानों को देना, यही सब चीजें दिखती है। तो वो मुसलमानों का विरोध करती रहती है, तो मुसलमान भी लाजमन उसका विरोध करेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो ये नारा लगाया कि हमको 400 पार करना है, तो इससे जो दलित समाज है उसके अंदर ये पैगाम गया कि ये लोग 400 पार करके इस देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल देना चाहते हैं और उसके अंदर से रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत, और ये उनके एक लीडर ने कहा भी कर्नाटक के कि हम जो है वो 400 पार करना चाहते हैं ताकि जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके। तो ये एक दूसरी चीज है जिसने के पूरे जो दलित समाज है उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा, एनआरसी से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मुसलमानों में पैदा हुआ था, सेम उसी तरह का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दलित समाज में भी पैदा हो गया। तो दलित समाज, मुसलमान समाज, शिवसेना के एग्जिस्टेंस का सवाल है, इसलिए कि अगर अभी नहीं जीती तो खत्म हो जाएगी। तो शिवसेना के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी है। और इसमें जो है वो अशोक दौड़े साहब भी आए और उन्होंने भी जो है वो ये याद दिलाया कि भाई ये जो 30 तारीख को सभा हो रही है, इस दिन हिटलर ने खुदकशी की थी और 1 तारीख को मजदूरों का दिन है, तो ये बहुत अच्छा दिन है, इस दिन हम सब एक साथ जमा हो रहे हैं और हम सबको अपने सारे
जो अंतर विरोध है उनको खत्म करके एक होना है, लड़ना है और देश को फांसीवाद से बचाना है। तो ये जो शिव शक्ति, भीम शक्ति और भीम शक्ति और उसको जो लाल सलाम कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मिला, ये एक बहुत अच्छी बात है। उस समय दो लोगों की मैं वो बात उदाहरण देना चाहता हूँ। एक लीड सांसद का उम्मीदवार है, उन्होंने ये कहा कि भाई लोग पुरानी बातें करते हैं, तो उन्होंने वो भिक्षु की जो है वो उदाहरण दिया कि एक बूढ़ा भिक्षु था, उसको एक औरत ने कहा कि मैं मेरे को नदी पार करा दो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं भिक्षु हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊँगा। तो उसके पीछे एक नौजवान था, उसने उसको उठाया और नदी पार करा दिया। बाद में जब बूढ़े भिक्षु ने उस नौजवान से कहा कि तुम भिक्षु हो, तुमने उसको क्यों पार कराया? तुमने उसको उठा लिया। तो नौजवान ने कहा कि उसका बोझ तो मैंने उतार दिया है, लेकिन अभी तक आपके ऊपर है। शिवसेना का सांसद है, होने वाला है वो उम्मीदवार। वो ये कह रहा है कि बीजेपी का बोझ हमने उतार दिया है, इसलिए आप भी इसको अपने कंधों पे से उतार दो और भूल जाओ कि हम उनके साथ कभी थे। इसी तरह से एक और उदाहरण उन्होंने दिया, श्याम दादा गायकवाड़ ने। उन्होंने कहा कि भाई मेरे एक दोस्त के घर में एक कुत्ते ने जो है वो पिल्ले दिए, तो जैसे वो बच्चे पैदा हुए वो नारे लगा रहे थे, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। तो मैंने देखा, मुझको हैरत हुई। उसके 1 हफ्ते बाद मैं गया तो वो दिन नारे लगा रहे थे, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये 1 हफ्ते में परिवर्तन कैसे आ गया? तो उसने कहा कि पहले उनकी आँखें बंद थी, अब आँखें खुल गई हैं, इसलिए वो जो है वो मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये तब्दीली आ रही है, ये कोई कहानी की बात नहीं है। मैं आपको आखिर में एक रियल वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। महाराष्ट्र में आजकल मोदी जी तरह-तरह के तमाशे कर रहे हैं। पहले तो वो शिवसेना की मुखालिफत कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने एसपी चौहान की हिमायत किया और बड़ी तारीफ की उनकी, क्योंकि अशोक चौहान उनके साथ है। अभी आज कल उन्होंने बाल ठाकरे की बड़ी तारीफ की, बाला साहब ठाकरे ऐसे थे, मुझको बहुत मोहब्बत है, मुझको उद्धव ठाकरे से बहुत मोहब्बत है। लेकिन मैं जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को सबसे सही पार्टी समझता हूँ। इन सब ड्रामों के बीच में कल जहाँ कोल्हापुर में इलेक्शन होने वाला है, वहां पर एक सभा हो रही थी, तो उसमें बीजेपी की एक उम्मीदवार है मांडलिक, उनकी बहन जो है वो भाषण दे रही थी। तो उसने भाषण देते देते ये पूछा पब्लिक से कि आप देश को किसके हवाले करोगे, राहुल गांधी के हवाले करोगे या मोदी के हवाले करोगे? पब्लिक में से जवाब आया, राहुल गांधी के हवाले करेंगे। उसकी वीडियो बनी हुई है, आजकल वायरल हो रही है। तो जनता का मूड ऐसा है। और स्टेज के ऊपर में जो पालक मंत्री है हसन मुशर्रफ, वो बैठे थे, वो आजकल एनसीपी से इनके साथ चले गए हैं बीजेपी के, वो भी जो है कहका लगाकर हंसने लगे। तो मैंने ये वाकया आपको इसलिए सुनाया कि आपको ये बताऊं कि किस तरह की तब्दीली, किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि ये परिवर्तन जारी रहे। ये जो एकता कायम हुई है फांसीवाद को खत्म करने के लिए, ये एकता बाकी रहे और आखिरी चरण तक रहे, इसलिए कि महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होने वाले हैं। और अगर ये बाकी रहता है और इसी तरह का मूड रहता है, तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी परिवर्तन आएगा और बीजेपी ने जो पहले बड़ी कामयाबी हासिल की थी, उससे बहुत दूर रह जाएगी। आखिरी बात ये है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, हर रोज उनकी एक वीडियो आती है और वो प्रधानमंत्री से ज्यादा वायरल हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। जो लोग ये सोचते थे कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि पब्लिक को, जनता को हिला सके, उनको जो है वो जोश दिला सके, तो अब वो कमी जो है वो प्रियंका गांधी ने पूरी कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की सतह पर तो ये है, लेकिन पूरे राष्ट्र की सतह पर प्रियंका गांधी का जो लोकप्रियता है और जो उनके भाषण है और जिस तरह से वो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा संकेत है। शुक्रिया।